ओके बच्चों, तो लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, वो पढ़ा था हमने वायरलेस और अनगाइडेड मीडिया पढ़ा था। मैंने बताया था वायरलेस का मतलब है जब आपकी तारें भिजती हैं, नहीं भिजती? नहीं नहीं बिकती, हाँ, नहीं भिजती। और इसको अनगाइडेड मीडिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें रास्ता फिक्स नहीं होता। हाँ, क्योंकि इसमें रास्ता फिक्स नहीं होता है, इसलिए इसको अनगाइडेड मीडिया कहा जाता है। एक मिनट जरा। तो इसमें रास्ता फिक्स नहीं होता है, इसलिए इसको अनगाइडेड मीडिया कहा जाता है। तो मैंने बताया था वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो दो तरह का होता है, एक लंबी दूरी के लिए, एक छोटी दूरी के लिए। तो जो छोटी दूरी में हमारा था इंफ्रारेड वेव, ये कहाँ इस्तेमाल होती है जी? हाँ, या दक्ष, कहाँ इस्तेमाल होती है इंफ्रारेड वेव? सर क्या? इंफ्रारेड वेव कहाँ इस्तेमाल होती है छोटी दूरी के लिए? रिमोट माजी। हाँ, रिमोट सीधी में। दिशा में, हाँ, रिमोट में इस्तेमाल होते हैं रिमोट बेटे, चाहे में, टीवी का रिमोट हो, चाहे एसी का रिमोट हो, चाहे कार का रिमोट हो, जिस मर्जी का रिमोट हो, उसमें कौन सी वेव इस्तेमाल होती है? इंफ्रारेड हाँ, वेव। इंफ्रारेड वेव इस्तेमाल होती हैं। एक ये हमेशा सीधी दिशा में चलती हैं, और दूसरा ये दीवार को पार नहीं कर सकती हैं, इसलिए अगर आपको गाड़ी खोलनी है तो आपको गाड़ी के सामने या सीध में आना पड़ता है। आपको रिमोट टीवी चलाना है तो आपको रिमोट उसकी सीध में रखना पड़ता है, आप इधर उधर करके नहीं चला सकते, ठीक है। आपका दूसरा मैंने बताया था छोटी दूरी का, जो ब्लूटूथ बताया था, ब्लूटूथ किस काम आता है? ब्लूटूथ प्रिंटर या डेटा मोबाइल भेजने के लिए। फोन है। हाँ, स्पीकर कनेक्ट करने के लिए। डेटा आप भेजने अगर के लिए। थोड़ी दूरी पे आपको डेटा ट्रांसफर करना है, या आपको ईयरफोन लगाने हैं, स्पीकर लगाना है, या माउस लगाना है, कीबोर्ड यूज करना है, तो वहां के लिए ब्लूटूथ ब्लूटूथ का आप काम इस्तेमाल करता करते है, ठीक है। ओके। और उसके बाद हैं। यस वाईफाई सर। बताया था, वाईफाई किस काम आता है? किस काम आता है, जल्दी बताओ। नेटवर्क। नेटवर्क चलाने के लिए और हाँ, इंटरनेट चलाने के लिए, और साथ साथ नेटवर्क थोड़ी दूरी पर इंटरनेट चलाने, यानी थोड़े ही एरिया में इंटरनेट चलाने के डेटा लिए, भेजने के लिए। और आपका डेटा ट्रांसफर करने के लिए भी यूज होता है ये। और ये थोड़ी, इसकी स्पीड जो है ब्लूटूथ से तेज होती है। क्लियर हो गया? यस सर। तो वाईफाई की फुल फॉर्म यस भी सर। बताई थी, किसी को याद है वाईफाई की फुल फॉर्म क्या थी? वाइड वाइड वाईफाई की फुल फॉर्म क्या थी? ये आवाज किसकी आ रही है बेटे, मैं बंद करूं। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या थी? फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी। हाँ, तो ये फुल फॉर्म होती है, याद रखनी है वायरलेस। आपको, लिख के भी देख लेनी है, पेपरों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद रेडियो वेव, लंबी दूरी के लिए मैंने दो बताई थी, रेडियो वेव और माइक्रोवेव। क्या फर्क होता है रेडियो वेव और माइक्रोवेव में? रेडियो वेव जी दीवार को पार कर सका हाँ, और दीवार को पार कर सकती हैं, चारों दिशा में चलती हैं। और चारों दिशाओं में माइक्रोवेव चलती जी हैं। तो जैसे सीधी जो दिशा में रेडियो चलती। रेडियो चलाने के लिए सिग्नल होता है, जो टावर से चारों दिशाओं में भेजा जाता है, चारों दिशाओं में जिस मर्जी दिशा में जो मर्जी बैठा हो, वो रेडियो के सिग्नल को पकड़ के रेडियो चला सकता है, ठीक है। ओके। और ये दीवारों को पार कर यस सकती सर। हैं, आप घर माइक्रोवेव कमरे के जी। अंदर भी बैठे हैं तब भी रेडियो चला सकते हैं। ओके। यस सर। और माइक्रोवेव जो होती यस है, सर। ये सीधी रेखा। ये सीधी दिशा में चलेगी। हाँ, ये सिर्फ सीधी दिशा में चलती हैं, और आपका ये दीवारों को पार नहीं दीवार कर को सकती। पार नहीं कर सकती। हाँ। नहीं कर सकती। हाँ, तो जो तुम्हारा डिश टीवी है वो कौन सी वेव इस्तेमाल करता है? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव। और जो तुम्हारा रेडियो जो तुम्हारा, माइक्रोवेव। हाँ, रेडियो जो है तुम्हारा, वो रेडियो वेव इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये बात। ओके। चलो, ये मैं पढ़ा चुका था। आज का टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग। हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, मैं एक एग्जांपल देता हूं पहले, उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग पे वापस आएंगे। तो मान लो, अब क्या नाम, जैसे अगर हम बात करें जिया और की, या दक्ष और की, या किसी की भी, जो भी यहाँ अपने गांव में रहता है, तुम्हारा अपना घर है गांव में? यस सर। तुमने फ्रिज फ्रिज टीवी वगैरह सब कुछ रख रखा, सब रख रखा है? यस सर। यानी तुम्हारे घर में जो भी तुम्हारे घर में जरूरत पड़ती होगी जिस चीज की, आपके कूलर की, पंखे की,
फ्रिज की, पानी गर्म करने वाली राड की, या जिस भी चीज की, वो या बर्तनों की, सब कुछ आपने रख रखा है घर पे? यस सर। ठीक है। अब अगर तुम कहीं घूमने जाते हो, मान लो तुम गए वैष्णो देवी घूमने गए 2 दिन के लिए, या कहीं और घूमने गए किसी और जगह पे, या हिमाचल घूमने गए, तो वहां क्या करते हो तुम? वहां तुम अपना नया घर बनाते हो जाके? नो सर। दो नो दिन सर, रहने के लिए क्या करते हो तुम ज्यादातर, अगर रहना पड़ता है? होटल किराए पर है हमारी धर्मशाला। हाँ, होटल होटल में रहते हैं, धर्मशाला में रहते हैं। ठीक है, ओके। अगर मान लो ज्यादा पैसे खर्चने हैं तो होटल में रह लेते हैं, थोड़े बहुत कम पैसे खर्चने तो धर्मशाला में रह लेते हैं, ऐसे होता है ना? यस सर। हाँ, तो जो होटल में बिस्तर की जिम्मेवारी है, पानी गर्म की जिम्मेवारी है, पंखे की जिम्मेवारी है, वो तुम्हारी है या होटल वाले की है? होटल वाली की है जी। हाँ, होटल वाले की। और तुम्हारे घर में किसकी जिम्मेवारी है अगर पंखा नहीं चल रहा तो? हमारी अपनी। हाँ, हमारी है। तो आप जिस तरह से आप हाँ अपनी लाइफ में कोई, अब जैसे तुमने कई चीजें किराए पे लेते हो, जैसे तुम्हारे घर में अगर, जैसे मान लो तुम्हारे घर में बिस्तरे तो होंगे, जैसे बेड तो होते हैं ना, है ना? यस सर। बेड होते हैं, मंजे होते हैं, फोल्डिंग होते हैं, सबके घर में है। यस सर। बट जब मान लो तुम, अगर तुम 5 बंदे हो घर में, तो तुम्हारे पास 6-7 बिस्तरे होते हैं, ज्यादा ज्यादा 1-2 को गेस्ट आ जाए तो ठीक है। अगर तुम्हारे घर में मान लो कोई फंक्शन है या जागरण है, और तुम्हें 20 बिस्तरों की जरूरत है, तो 20 बिस्तरे क्या तुम नए बनवाते हो या किराए पे लेते हो? किराए पे किराए लेते हैं किराए पे क्यों लेते हो, बनवाते क्यों नहीं? सर। तो ये एक दिन के जी वास्ते तो कपड़े चाहिए बनवा जी। के क्यों नहीं रखते, किराए पे क्यों लेते हो? बाद में सर भी क्या लोड सर हाँ, नहीं बाद में, बनवाओ। क्योंकि आपका फंक्शन हुआ, 2 दिन का फंक्शन था, 3 दिन का फंक्शन, आप फंक्शन खत्म, उसके बाद तो बिस्तरों की जरूरत ही नहीं है। तो आप क्या करते हो, आपने यस 2 दिन का किराया दिया और वापस कर दिए, तो वो खरीदने से सस्ते पड़ते हैं, महंगे पड़ते हैं? सस्ते। हाँ, खरीदने सस्ते से पड़ा सस्ते जी। पड़ते हैं। खरीदने से आपके सस्ते पड़ते हैं। अगर आपको खरीदने पड़ते तो महंगे पड़ते, और अगर आपने किराए पे लेके काम चला लिया तो आपको सस्ते पड़े। बात आ गई समझ में? यस सर। यस हाँ, सर। यही होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, अगर आपको, जैसे मान लो, जैसे जिया और की शायद कंप्यूटर की शॉप है, अगर आपको कंप्यूटर की, मतलब कोई भी कंपनी खोलनी है, कोई भी काम करना है कंप्यूटर का रिलेटेड, तो आपको क्या होता है, आपको सबसे पहले कंप्यूटर चाहिए, उसके बाद प्रिंटर चाहिए, उसके बाद जगह चाहिए, यानी सब कुछ आपको खुद रखनी पड़ेगी, खुद 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 रखना पड़ता है। यस सर। हाँ, बट मान लो तुम्हारे पास कोई डेटा है, ध्यान सुनना इस बात को। अच्छा, तुम डेटा जो कोई भी सामान है जो कंप्यूटर के अंदर कहाँ रखते हो, मतलब कंप्यूटर के अंदर डेटा को कहाँ रखते हो, किस जगह में रखते हो? सीपीयू मेमोरी में जी। मेमोरी में। मेमोरी का मतलब हार्ड डिस्क में रखते हो, है ना? हार्ड डिस्क में रखते हो ना? यस सर। यस सर। अगर यस अगर मान लो तुम्हारे पास एक हार्ड डिस्क है, और मान लो तुम्हारे पास कुछ टाइम के लिए एक नया डेटा आ गया, मान लेते हैं 100 GB डेटा आ गया, या 100 GB नहीं मानते, 100 TB मानते हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत ज्यादा डेटा आ गया जितनी तुम्हारे पास हार्ड डिस्क नहीं है, तो अगर तुम्हें वो अपने कंप्यूटर में रखना है तो क्या करना पड़ेगा? हार्ड डिस्क नहीं। लगवानी पड़ेगी जी बड़ी। आपको हार्ड डिस्क बड़ी खरीदनी पड़ेगी, है ना? यस यस सर। सर। यस सर। हाँ, तो मान लेते हैं जो बड़ी हार्ड डिस्क है वो 10,000 रुपए की है, मान लेते हैं जो हार्ड डिस्क है वो दस बड़ी दी। हजार रुपए की है। क्लियर? यस यस सर। तो अब दूसरा दूसरा सिनेरियो क्या है, मान लेते हैं कि तुम्हारे किसी दोस्त पे वो हार्ड डिस्क पड़ी थी, और वो कहता है एक काम, वो पूछता भी तेरे को कि हार्ड डिस्क कितने दिन के लिए चाहिए, तुमने कहा यार 4-5 दिन का काम है, 4-5 दिन के बाद ये डेटा चला जाएगा वापस, मेरे को नहीं चाहिए उसके बाद। तो मान लो वो कहता है कि भी एक काम कर, तुम मेरे से हार्ड डिस्क ले ले किराए पे, मेरे को 500 रुपए दे दियो 5 दिन के। तो नई हार्ड डिस्क तेरे को पड़ती है 10,000 रुपए की, और 5 दिन के लिए आपको सिर्फ चाहिए, तो 5 दिन के लिए वो दोस्त कहता है 500 रुपए दे दियो और तू मेरी हार्ड डिस्क ले ले। तो कौन सा ऑप्शन अच्छा है, नई हार्ड डिस्क लेना या दोस्त से 500 रुपए में किराए पे लेना? दोस्त से पाँच दो सौ रुपए किराए पर ली। सबसे है ना? किराया लें। आपके आपके 9500 रुपए बच गए, है ना? यस सर। यस सर। बच गए ना? तो यही काम क्या होता है, यही काम कंप्यूटर में होता है बेटे। जब बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती हैं ना, तो उनके पास बहुत सारा डेटा हो सकता है किसी टाइम पे, जो उनको रखना पड़े संभाल के। बट ऐसा नहीं है कि उसको जिंदगी भर रखना पड़े, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए,
महीने के लिए संभाल के रखना पड़े, उसके बाद उसकी जरूरत ना हो उसको। तो जिस तरह से तुम्हारा दोस्त तुम्हें उधार पे हार्ड डिस्क दे रहा है, उसी तरह बड़ी बड़ी कंपनियां, तुमने अमेजोन का नाम सुना है? अमेजोन का, यस सर। गूगल का नाम सुना है, यस सर। सर। माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना है? यस माइक्रोसॉफ्ट भी सुना है। हाँ, तो इन कंपनियों ने क्या कर रखे हैं, बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क रख रखी है अपनी अपनी अलग अलग जगह पे। बहुत, इनको बोलते हैं डेटा सेंटर। क्या बोलते हैं? डेटा सेंटर। डेटा हाँ, सेंटर। इन्होंने पहले ही बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क खरीद के अपनी अपनी जगह पे रख रखी है। अब अगर आपको हार्ड डिस्क चाहिए, एक तरीका तो यह है कि आप भी खरीद लें उस हार्ड डिस्क को। दूसरा कि आप इन बड़ी बड़ी कंपनियों से किराए पे ले लें। तो किराया आपको दिन के हिसाब से भी देना पड़ सकता है, मिनटों के हिसाब से भी चार्ज, मिनटों के हिसाब से भी हो सकता है, या घंटों के हिसाब से भी हो सकता है। तो क्या चीज अच्छी है? साल के हिसाब से भी हो सका जी। हाँ, वो सामान के हिसाब से। ले तो लो। क्या चीज अच्छी है कि आप, किराए पे। हाँ, आप क्या क्या अच्छा ऑप्शन कि आप खुद का सामान खरीदो या किराए पे खरीदो? किराए जो पे। जी हाँ, तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, आपको एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, जिसकी मदद से आप जो ये डेटा है वो उनके, जहां पे गूगल का डेटा सेंटर है वहां पे उसको भेज सके और वहां से मंगवा सके। बस आपको सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, आपको और कुछ नहीं चाहिए। आप एक सिंपल कंप्यूटर से, सिंपल मोबाइल से भी ये काम कर सकते हैं। तो अगर आपको ज्यादा मेमोरी की जरूरत है, या ज्यादा बड़े कंप्यूटर की जरूरत है, या ज्यादा बड़े अच्छे सीपीयू की जरूरत है, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ड डिस्क ही आप किराए पे ले सकते हो। अगर आपको लगता है यार मेरे को तो बहुत अच्छी गेम खेलनी है, बहुत अच्छी बड़ी बड़ी गेम खेलनी है, बट मेरे लैपटॉप में नहीं चल सकती, हो सकता है ना कि मेरा लैपटॉप इतना अच्छा ना हो कि मेरे लैपटॉप में वो गेम ना चले। यस यस सर। हाँ, तो या तो मैं अपना लैपटॉप बदलूं, या यस सर। फिर आप अपना आप इन कंपनियों से सीपीयू किराए पे ले लो, क्योंकि आपको पता है कि सीपीयू चलाता है सारी चीजें। यस सर। तो यस आपका सर। सीपीयू भी किराए पे मिलता है। आपने 2 घंटे गेम खेल ली, आपने किराया दिया, उसका काम खत्म, बस बात खत्म। तो ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, आपको कंप्यूटर की जरूरत के मुताबिक कोई भी चीज जो है आपको खरीदनी नहीं है, आप उसको किराए पे लेके काम चला सकते हैं। और जब आपका काम खत्म हो जाए तो आप किराया देना बंद कर सकते हैं। जैसे मान लो ये बंटी यहाँ रहता है, ये एक्चुअल में यूपी से है, तो वहां इसका अपना घर होगा, बट यहाँ फिलहाल ये किराए पे रहता है, क्योंकि इसको पता नहीं है कितने दिन यहाँ रहेगा। जब मान लो फिक्स हो गया भी, हाँ मैं तो यहीं रहूंगा, फिर ये अपना घर बना लेगा यहाँ पे। अगर मान लो इसको बदलना पड़ा कहीं दूसरी जगह जाके, तो दूसरी जगह किराए पे रह लेगा। तो इसका खर्चा तो बचा ना, किराया तो होगा 5-7 हजार रुपये। ठीक है, यस घर सर। बनाने में तो 20-30 लाख रुपए लगेगा। ठीक है ना? सर। तो क्या चीज देनी आसान है आज की तारीख में, जब इसको पता नहीं भी कहाँ रहना है, सही पक्का नहीं कहाँ रहना है, काम किराया। धंधा। हाँ, किराया देना आसान है, 5-7 हजार रुपये महीना देना आसान है, 20-30 लाख रुपए लगाने की बजाय। क्लियर हुआ? यस यस सर। सर। हाँ, तो अगर जब आप उसको उधार ले लेते हो, हार्ड डिस्क को या सीपीयू को, तो उसकी मरम्मत करनी, उसका ख्याल रखना सब उस कंपनी का काम है, मेरा कोई काम नहीं है। तो जैसे आप दो बिस्तरे किराए पे लेते हो, या मान लो होटल किराए पे लेते हो, तो सारी जिम्मेवारी बिस्तरों वाले की या होटल वाले की, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ठीक है? जैसे मान लो बर्तन, आपके कोई फंक्शन होता है, घर में शादी है, तो बर्तन टेंट के आते हैं, अपने घर के बर्तन नहीं इस्तेमाल होते। यस सर। हाँ, तो आप घर में इतने बर्तनों को क्या करोगे, 100 बंदों के 100 प्लेटों का। ठीक है ना? तो क्लाउड कंप्यूटिंग, अब मैं पढ़ा रहा हूं। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जिसमें हम अपनी जरूरत के मुताबिक कोई भी चीज, जैसे कंप्यूटर की मेमोरी, सीपीयू, सॉफ्टवेयर आदि को खरीदने की बजाय क्या किस पे लेते हैं? किराए पर। किराए पर लेते किराए हैं। पे। हाँ, तो और हम जितने दिन उस कंप्यूटर, मेमोरी, सीपीयू या सॉफ्टवेयर को उपयोग करेंगे, उतने दिन का ही किराया दे सकते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। तो यस। जैसे मान लो एक आसान एग्जांपल लेते हैं, मान लो तुम्हें कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, डॉक्यूमेंट, तो किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो तुम? एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का। मान लेते हैं तुम्हारे पास एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, और तुम्हें कोई एक दिन के लिए कोई काम करना है एमएस वर्ड पे। तो एक तरीका तो ये है कि तुम एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर खरीदो, मान लो वो 3,000 रुपए का है।
₹3000 का है MS वर्ड सॉफ्टवेयर। क्लियर? Yes, sir. यस दूसरा दूसरा ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से तुम खरीद सकते हो भी 3,000 रुपए का ले ले, तुम अपना जो जितने मर्जी दिन चलाते, यानी मान लो 1 साल का है 3,000 रुपए, तो आप ये चला सकते हो। फिर आपने सोचा यार मेरे को तो 1 दिन की जरूरत है, उसके बाद तो जरूरत ही नहीं मेरे को। फिर माइक्रोसॉफ्ट से पूछा भाई आप किराए पे भी देते हो क्या 1 दिन के लिए? हाँ 1 दिन के लिए किराए पे दे दूंगा, मैं 100 रुपए लूंगा, आप 100 रुपए में 1 दिन किराए पे चलाओ। तो मैं अब उस MS वर्ड को सॉफ्टवेयर को खरीदूं या उसको 100 रुपए में किराए पे चला के खत्म करूं काम? 100 रुपए हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे उसकी दोबारा जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी CPU, कोई भी मेमोरी अगर आपको लगता है कि आपको कम टाइम के लिए चाहिए, आपको ज्यादा टाइम के लिए नहीं चाहिए, परमानेंट नहीं चाहिए, तो आप उसको किराए पे लेना प्रेफर करते हो, ना कि खरीदना। ओके? तो आजकल जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे तुम PUBG वगैरह खेलते थे, इतनी बड़ी बड़ी गेम में खेलते थे ना? ना जी। ये चलो जो भी बच्चा खेलता था, कोई तो खेलता ही होगा, आपका भाई Yes, है, sir. जो मर्जी। तो जो गेम, हाँ कोई बात नहीं, जो भी गेम में चलती है बेटे, वो सारी आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करती हैं। अपना खुद का सेटअप नहीं लगाते, वो अपने खुद के CPU वगैरह नहीं लगाते, वो किराए पे लेते हैं। क्यों? जैसे मान लो दिन के टाइम, स्कूल के टाइम उनका गेम में कम चलती है, ज्यादा चलती है? कम चला जी, कम चला। और सुबह शाम ज्यादा ज्यादा चला। चला। तो वो क्या करते हैं, अपना अपना खुद का सेटअप करने की बजाय किराए पे लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरा शाम को ज्यादा काम होगा और सुबह शाम इतना काम नहीं होगा, सॉरी दिन में इतना काम नहीं होगा। तो सारा का सारा काम क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है, जो भी आपको कंप्यूटर का जो भी सामान है वो आप किस पे लेंगे? किराए पर। किराए पे। बस ये फर्क है। तो उदाहरण के लिए जब हम कहीं घूमने जाते हैं, तो वहां पर रहने के लिए अपना घर खुद खरीदने की बजाय किसी होटल या धर्मशाला में किराए पर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि अपना घर बनाना महंगा पड़ेगा, होटल या कमरा या धर्मशाला सस्ती पड़ेगी। क्योंकि हमें वहां हमेशा के लिए नहीं रहना, और होटल और धर्मशाला में रहने की सुविधाएं घर खरीदने की बजाय काफी कम पैसों में उपलब्ध हो जाती हैं। और साथ साथ होटल की सारी जिम्मेवारी, कमरे की सारी जिम्मेवारी, लाइट की, पंखे की, बेड की, गर्म पानी की, सबकी जिम्मेवारी उस होटल की और धर्मशाला की है, मेरी कोई टेंशन नहीं है ना? यस। हाँ, जैसे आजकल क्या करते हैं, तुमने देखा होगा ब्याह शादी में लोग, आजकल शादियों में लोग अपना खुद का खाना, रोटी, मतलब खुद हलवाई नहीं बिठाते, ज्यादातर कैटरिंग करते हैं, पर प्लेट देते हैं लोग। देखा ये चीज? यस हाँ, प्लेट सिस्टम पे काम करता है भी, हाँ 1,000 पे प्लेट है, 2,000 पे प्लेट है, 3,000 पे प्लेट है, इस तरह से है। और जो मान लो जो शादी कर रहा है वो भी ऐसे ही घूमता है जैसे बाराती घूम रहा हो, क्योंकि सारी टेंशन किसकी है? हलवाई की। उसने कोई हलवाई तो बिठा नहीं रखा। यस सर। हाँ, सारी सारी जो सारी सिरदर्दी है वो कैटरिंग वाले की है, अपने आप पूरा करे पैसा सामान जैसा भी तूने करना है। ठीक है? ऐसे ही आजकल लोग अपना घर के बाहर टेंट लगाने की बजाय आप वो पैलेस में करना शादी ज्यादा ठीक मानते हैं, है ना? Yes, sir. हाँ, पैलेस में एक तो Yes. अच्छा हो जाता है प्रोग्राम, और दूसरा सारी जिम्मेवारी लाइट की, पंखों की, सब हर चीज की जिम्मेवारी जो है वो पैलेस वाले की होगी। मैंने पैसे दे दिए, अब पैसे अब तेरे को अब मिल गया, अब सारी हेडक तेरी है, मेरी कोई हेडक नहीं है। ठीक है? यस सर। चलो, अब जो क्लाउड कंप्यूटिंग होते हैं बेटे, क्लाउड कंप्यूटिंग का मैंने मतलब समझा दिया। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है जो भी कंप्यूटर रिलेटेड जरूरत का सामान है, चाहे वो मेमोरी हो, चाहे CPU हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, आप खरीदने की बजाय किराए पे ले रहे हो, बस ये फर्क है। तो पहले खरीदना ऑब्वियसली महंगा पड़ता है, अगर आपको परमानेंट चाहिए तो आप खरीद लो, अगर आपको परमानेंट नहीं चाहिए तो आप किराए पे ले लो। ठीक है? तो अब जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है बेटे, 3 तरह की होती है, एक प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। ठीक है? प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। मैं इसका नोट्स में पूरे कर दूंगा। प्राइवेट क्लाउड का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। प्राइवेट का मतलब होता है मेरे कल्ले के लिए काम करना। जैसे मान लेते हैं कोई फेमस हलवाई है, ध्यान सुनना इस बात को, कोई फेमस हलवाई है, मैंने क्या करना है, मान लो मेरे भाई की शादी है, मेरे को मिठाई बनवानी है उससे। तो आजकल मिठाइयां भी लोग घर पे थोड़ा कम बनवाने लग गए, हलवाई से ले आते हैं, हलवाई को ठेका दे आते हैं, वो अपने घर पे सारा
वो अपनी जहां भी जगह है होगी वहां पे मिठाइयाँ बनाता है और डब्बे पैक करके दे जाता है, होता है ना ऐसे? यस। हाँ, यानी आप बनवा सकते हो, आपके घर पे हलवाई बिठा सकते हो, बट उसकी टेंशन ज्यादा है ना? यस सर। हाँ, कि सामान लेके आओ, कोई कम पड़ गया और लेके आओ, भागो भाई, इधर उधर बंदा बैठा है, सिलेंडर नहीं पूरे होते लोगों के, ठीक है ना? तो आजकल सारे लोग मतलब बाहर दूसरे बंदे कोई काम देने लगे भी, पैसे ले ले काम खत्म कर, ठीक है? तो जो प्राइवेट क्लाउड होता है वो क्या होता है? प्राइवेट क्लाउड का मतलब होता है कि कोई मान लेते हैं कोई फेमस हलवाई है, आपने उसी से मिठाई बनवानी है, तो एक तो तरीका ये है कि जो अपनी उसकी दुकान है वहां पे ही वो मिठाई बनाए, ठीक है, और तुम्हें डब्बे पैक करके, यस दे। हाँ, डब्बे पैक करके दे दे। दूसरा, तुमको तुमको लगता है यार मेरे को भरोसा नहीं है तेरे पे ना, हलवाई तेरे पे भरोसा नहीं है, तो अपनी दुकान पे पता नहीं कैसी मिठाई बनाएगा, एक काम कर, अपना सारा तामझाम, सारा सामान सौदा लेके मेरे घर आ जा, मैं घर पे तेरे को एक जगह दे दूंगा और वहीं बनाइयो बैठ के। बना कौन रहा है? हलवाई। यस। बट बना कहाँ रहा है? वो आपकी प्राइवेट जगह पे बना रहा है, ओके? यस तो जो भी यस सर। सामान बनेगा वो आपकी नजरों के सामने बनेगा। यस सर। तो जो भी क्वालिटी है चीज की, मान लो आपको कोई उसमें काजू बादाम डाले, वो क्वालिटी आपके नजरों के सामने रहेगी ना? यस यस सर। अभी कैसा सामान डाल रहा है सब कुछ आपकी नजरों के सामने रहेगा ना? Yes, sir. sir. हाँ, तो प्राइवेट क्लाउड का मतलब होता है, तो अब क्या प्राइवेट क्लाउड का मतलब क्या होता है? जिम्मेवारी लेते आप किराए पे हो, बट जो किराए वाला सेटअप है वो आप अपने ही ऑफिस में कहीं एक जगह देके लगवा लेते हो, भाई ये काम कर, यहीं रख इसको और यहीं से मेरे को किराए पे दियो। बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे ही करती हैं। कई बार उनका जो डेटा होता है बहुत ज्यादा सीक्रेट डेटा होता है, और वो चाहते हैं कि हमारा डेटा जो है वो हमारी बिल्डिंग से बाहर ना जाए। किराए पे भी लेना है सामान, बट अगर आपको किराए पे भेज दिया, मान लो आपने दूर भेज दिया, तो आपकी बिल्डिंग से बाहर चला गया वो, तो आप उसको क्या कहते हो? एक काम कर, जो भी तेरे को हार्ड डिस्क चाहिए, मैं तेरे से किराए पे ही ले रहा हूं, बट तुम हार्ड डिस्क को यहां रख मेरी कंपनी के अंदर लाके, और मेरे से किराया ले लियो। वो हो सकता है थोड़ा ज्यादा किराया ले ले, बट उस हार्ड डिस्क में सिर्फ मेरी कंपनी का सामान बैठेगा। इसी तरह जो हलवाई तुम्हारे घर बैठा है, उस कढ़ाई मतलब उस टाइम पे सिर्फ आपकी मिठाई बनेगी, किसी और की मिठाई नहीं बनेगी नहीं पर्सनल। बनेगी। तो जैसे अब मान लो वो हलवाई है, अगर अपनी दुकान पे बना रहा है, तो हो सकता है उसको तुमने 60 किलो लड्डू का ऑर्डर दे रखा है, किसी ने 20 किलो लड्डू का ऑर्डर दे रखा है, वो इकट्ठे ही 80 किलो लड्डू बना रहा हो वहां पे, तो वहां तो मर्जी है ना उसकी। यस सर। Yes, sir. वहां तो अलग अलग बंदों का जो सामान है वो एक ही कढ़ाई में बना सकता है ना वो। यस सर। हाँ, बट अगर वो तुम्हारे घर बनाएगा तो तुम्हारा ही सामान बनाएगा या किसी और का भी सामान बना के वहां से ले जाएगा? हमारा ही बनाएगा सर। हाँ, तो प्राइवेट क्लाउड का मतलब होता है कि जो भी मैं सामान किराए पे लूंगा, आपको मेरी बिल्डिंग में ही उसको रखना है, सो दैट कि मैं ही उसमें अपना सामान रख सकूं, कोई और दूसरा बंदा उसमें अपना सामान ना रख सके। क्लियर हो गया? नहीं। यस सर। दूसरा होता है पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड होता है, पब्लिक का मतलब होता है जहां तू चाहे, जहां तेरी मर्जी है, क्लाउड वाले की मर्जी है, मतलब हलवाई की मर्जी है, जहां तेरी मर्जी है वहां बना ले, कोई टेंशन नहीं। भाई जहां तेरे को अपनी दुकान में बनाना, दुकान में बना ले, तूने कहीं अपने घर पे फैक्ट्री लगा रखी है, फैक्ट्री में बना ले, जहां मर्जी बना, तेरी मर्जी है। तो पब्लिक क्लाउड का मतलब जिस जो किराए पे दे रहा है उसकी जगह पे बन रहा है सब सामान, हलवाई की जगह पे। तो अब अगर मान लो हलवाई की जगह पे मिठाई बन रही है, तो वो एक टाइम में सिर्फ मेरी मिठाई बनाएगा या किसी की बना सकता है उसी उसी टाइम में? किसी की बना सका जी। हाँ, तो वो एक कढ़ाई में 2 बंदों की मिठाइयां बना सकता है, 3 बंदों की मिठाइयां बना सकता है, वो अपने हिसाब से देखेगा, ठीक है? तो यस सर। प्राइवेट क्लाउड का मतलब है जो भी आपने मुझे रेंट पे दिया है सामान, वो मेरे कंपनी में आके फिट करो और वहीं से मेरे को रेंट पे दो, वहीं से मेरा रेंट लो। तो पब्लिक क्लाउड का मतलब है कि जहां भी तेरी जगह है वहां से मेरे को रेंट पे दे दे, मेरे को नहीं, अपने मेरे पास जगह नहीं है यहाँ, मेरे को बुलाने की जरूरत नहीं है, ओके? यस सर। और तीसरा तरीका होता है बेटे हाइब्रिड। हाइब्रिड क्लाउड का मतलब होता है मिक्स, पब्लिक प्राइवेट क्लाउड का मिक्स। मान लेते हैं आपने एक तो काजू की बर्फी बनवानी है और बाकी जो मिठाई है वो आम बनवानी है, आम मिठाइयाँ, और आपको भरोसा नहीं है हलवाई पे भी, यार ये काजू की बर्फी अच्छी नहीं बनाएगा ना। मैंने उसको हलवाई को बोला एक काम कर, काजू की बर्फी तो मेरे घर आगे बनाई हो,
और बाकी जो मिठाइयाँ हैं, बाकी लड्डू, जो अपना मट्ठी मुट्ठी, वो सारी अपनी दुकान पे बना ले। यस तो सर। क्या हुआ, थोड़ा बहुत काम जो है, थोड़ा बहुत सामान जो है वो मेरे घर पे तैयार किया, जो इंपॉर्टेंट है मेरे घर पे पैक किया, और बाकी जो सामान है दुकान पे कर जी हाँ आप। दुकान पे कर रहा। तो वही चीज है। तो जो जो सीक्रेट सामान, मतलब जो सीक्रेट जानकारी है वो मेरे बिल्डिंग के अंदर रख, और जो आम जानकारी है जिससे मेरे को बाहर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मैं तेरे पास भेज दूंगा। क्लियर हुआ? यस सर। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब का कंसेप्ट क्या है कि अब आपको कंप्यूटर का भी कोई सामान है, जैसे हार्ड डिस्क होगी, सीपीयू हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, तो आपको उसको खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको जब चाहे, जितनी देर के लिए किराए पे चाहे, ले आप सर। उसको किराए पे ले सकते हैं, जैसे आप होटल और धर्मशाला किराए पे लेते हैं। ओके। तो वो आप कहाँ पे मिला जी किराए का? किराए पे आप जाके, आप अगर कहोगे गूगल पे जाके रेंट पे कहोगे कि भी मेरे को हार्ड डिस्क ऑन रेंट चाहिए, तो मिल जाएगी आपको। आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। गूगल कंपनी भी देती है, अमेजोन भी देती है, आपकी माइक्रोसॉफ्ट भी देती है, बहुत अलग अलग कंपनियां हैं, वो सारी किराए पे देती हैं। आपको जितनी देर के लिए चाहिए किराए पे ले सकते हो आप। ओके। Yes, sir. Yes. हाँ, आपको सिर्फ किराया भरना उतनी देर का, और बाकी काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद यूज जो किस मैंने, तरह होगा जी फिर वो? क्या कह रहा है? यूज किस तरह कराएंगे जी उन्हें? अरे मैंने डेटा डाल, अच्छा चलो एक काम करते हैं, जो फेसबुक पे तूने डेटा डाल रखा है, फेसबुक चलाता होगा, यस सर। इंस्टाग्राम चलाता होगा ना, यस सर। तूने तो उसका सर उसका जो डेटा है वो क्या अपनी हार्ड डिस्क में रख रखा है, अपने मोबाइल के अंदर रख रखा है, या कहीं अपना इंस्टाग्राम ने उसको संभाल रखा है? इंस्टाग्राम ने संभाल रखा है जी। हाँ, इंस्टाग्राम पे संभाल रखा है। तो जब इंस्टाग्राम लॉगिन करता है, वहां से तेरे को अपना, अपनी फोटो में अपना को सब कुछ दिख जाता है। यस सर। तो यही चीज होती है। तो आपको सिर्फ लॉगिन करने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो जब आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होगा, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके लॉगिन करोगे, और जो भी आपने वहां डेटा डाला हुआ है, आपने कोई रील डाल रखी है, कोई फोटो डाल रखी है, तो वो आपको मिल जाएगी। ओके। जिस तरह जी एप्लीकेशन दोबारा एक बोल। तरह से एप्लीकेशन हो गया जी एक तरह से, मतलब हाँ, एक एप्लीकेशन हो गया, एक आपकी जिस फैसिलिटी होगी। आपको बस, आपको जैसे जैसे आप जीमेल लॉगिन करते हो, फेसबुक लॉगिन करते हो, इंस्टाग्राम लॉगिन करते हो, ऐसे ही आपको क्लाउड कंप्यूटिंग को लॉगिन करना पड़ेगा, उस जिस कंपनी से आपने लिया है। और वहां से यूज करके, मान लो आपने 2 घंटे यूज किया, 2 घंटे के बाद जैसे ही आपने उसको बंद किया, आपका किराया बंद हो जाएगा, और 2 घंटे जब तक यूज किया आपने, किराया चलता रहेगा आपका, बस। फिर दोबारा अमाउंट भरेंगे जी, फिर दोबारा मिल जाएगा जी। हाँ। तो मान लो तुमने किसी दुकान पे जाके गेम खेलते थे, जैसे पहले पहले के टाइम में ऐसे ही होता था, तो जब आपने गेम खेलनी स्टार्ट की, तो आपका किराया स्टार्ट हो गया। जिस टाइम आपने गेम खेलनी बंद की, तो आपका किराया बंद हो गया। ऐसे ही पहले एसटीडी पे जाके फोन करते थे ना। यस सर। हाँ, पहले मोबाइल फोन नहीं होते थे, एसटीडी होती थी। तो एसटीडी पे जब जाके फोन करते थे, तो क्या करते थे, जब आपकी कॉल स्टार्ट होती थी, जब आपने बात करनी स्टार्ट करी, तो आपका किराया किराया स्टार्ट हो गया, और जब आपकी बात करनी बंद होगी, तो आपका किराया बंद हो गया, बस। Yes. ठीक है। तो तीन तरह की क्लाउड का तीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। प्राइवेट क्लाउड का मतलब, आप जो भी आपने किराए पे सामान लिया है, वो अपने घर में अपनी जगह पे रखवा सकते हो, उसका किराया थोड़ा महंगा हो सकता है। पब्लिक क्लाउड का मतलब है कि आप यस। जहां भी उस कंपनी का ऑफिस है वहीं रखे, मैं वहीं डेटा भेज दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और हाइब्रिड का मतलब है, जो जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं अपने घर के अंदर रखूंगा, और जो बाकी है मैं आपके तुम्हारी दुकान पे या तुम्हारे ऑफिस में भेज दूंगा। तो इस तरह से होता है। तो ये है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आपको समझ में आ जाना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने काफी दे दिया आपको, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आज का लेक्चर खत्म है। बताओ जल्दी। नो सर। No, sir. No, sir.